धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। अनमोल वचन यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस रूहानियत से भरे हुए रूहानी वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये जो वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी बहन भाइयों ने भी पूरा देखना है, और जो अभी तक डेरा सच्चा सौदा के साथ नहीं जुड़े हुए उन्होंने भी पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ 2024 को लेकर हुई थी जो कि अब बिल्कुल सच साबित होते हुए नज़र आ रही है। तो आप सभी ने देखा होगा कि लगातार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और भी बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म है उनके माध्यम से आप तक ये न्यूज़ पहुंच रही होगी, जिसमें अलग अलग देशों में युद्ध जो शुरू हो चुका है वो दिखाया जा रहा है और जो शुरू होने वाला है वो भी दिखाया जा रहा है। और बांग्लादेश को लेकर भी आप सभी के सामने न्यूज़ पहुंच गई होगी कि किस तरह वहां पर तख्ता पलट हो चुका है और वहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर है। तो ये सब कुछ ये जो सामने आपको देखने में नज़र आ रहा है ये एक हिसाब से हैरान कर देने वाला हैरानीजनक दृश्य है, जिसमें भी साफ साफ दिख रहा है महाविनाश, महाप्रलय, महाप्रलय, महाप्रलय। क्योंकि 2024 को लेकर ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई हैं जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि 2024 के अंत में महाप्रलय होगी और महाविनाश होगा, जिसमें विश्व युद्ध का भी रूप ले सकती है महाप्रलय, या कोई और कारण भी महाप्रलय का बन सकता है। तो इसको लेकर हमने सोचा कि एक वीडियो और बनानी चाहिए। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं कि किस प्रकार महाप्रलय होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। हाँ, ये भी रियलिटी है। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आने वाली महाप्रलय से आप खुद को अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा घाटा किसको होने वाला है, कौन से लोगों को, कौन से देश को, किसको इस महाप्रलय में सबसे बड़ा घाटा होने वाला है। तो ये जो भविष्यवाणियाँ हुई है उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इन सभी का निचोड़ हम निकाल कर लेकर इस वीडियो में आए हैं। तो सभी बहन भाइयों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। तो जो बहन भाई डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए वो लगातार सतगुरु जी का बख्शा हुआ जो सुमरन है उसका जाप करते रहे ताकि आपको बेशुमार खुशियाँ मिलें, और जो नहीं जुड़े हुए वो धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का नारे का जाप भी कर सकते हैं। इसमें भी बेशुमार बरकतें छुपी हुई है, और आप अपने जिस भी धर्म को, जिस भी गुरु को, जिसको भी मानते हो उनका भी आप नाम ले सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपका जो भी टाइम हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग गुजरे वो रूहानियत में गुजरे और उस परमपिता परमात्मा की याद में गुजरे। तो शुरू करते हैं। भविष्यवाणियाँ जो हुई है उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो जैसा कि आपने ये ज़रूर सुना होगा, अभी अलग अलग भविष्यवाणियाँ देखी होंगी। अभी भविष्यवाणी का हम फिलहाल नाम तो नहीं लेंगे, क्योंकि कौन सी भविष्यवाणी सच है कौन सी गलत है इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जैसे ही 2024 की शुरुआत हुई थी उस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के सामने आई होंगी। आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो आपके सामने भी भविष्यवाणियों को लेकर कोई ना कोई वीडियो जरूर आई होगी, जिसमें भविष्यवाणी की हुई होगी कि 2024 में महाप्रलय आएगी, महाविनाश होगा और तीसरा विश्व युद्ध जरूर शुरू हो जाएगा 2024 में। तो वैसे तो 2024 की शुरुआत में ये बातें कही जाने लगी थी और 2024 के लास्ट तक अब ये कहने 2024 के लास्ट तक ये बातें जा रही है कि अब 2024 के लास्ट में महाप्रलय आएगी। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है हम आपको बताएंगे। डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी है, उन्होंने महाप्रलय को लेकर क्या वचन किए हैं, क्या भविष्यवाणी की है, शाह मस्ताना जी महाराज ने क्या भविष्यवाणियाँ की है, और शाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी ने क्या वचन किए। वैसे तो संतों के वचन होते हैं, लेकिन उनको आप आने वाले टाइम को लेकर भविष्यवाणियों की तरफ भी उन वचनों को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम का संतों को पता होता है। जो पहुँचे हुए संत पीर फकीर होते हैं उनको सब पता होता है, पल पल का पता होता है भी क्या हो चुका है, क्या होने वाला है और क्या आने वाले टाइम में होगा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी और मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे और पूज्य गुरु जी के जो वचन है वो आपको हम यही बताना चाहेंगे कि महाप्रलय को लेकर पूज्य गुरु जी ने वचन ये भी किए थे कि जो दिन गुजर गया वो
वो बहुत अच्छा है। ये परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के वचन है। भी जो दिन गुजर गया वो बहुत अच्छा है और आने वाला दिन है वो बुरे से ही बुरा है। मतलब जो दिन आ रहा है वो और भी ज़्यादा बुराई से भरा हुआ और काल के जो नुमाइंदे हैं, जो काल की शरारतें हैं, उनसे भरा हुआ। तो गलत ही गलत है, आने वाला दिन बुरा ही बुरा है, जिसमें हमेशा जो काल शरारत करेगा वो ही आने वाले टाइम में होने वाली है, क्योंकि ये कलयुग है। ऐसे वचन शहंशाह जी ने किए थे कि जो दिन गुजर गया वो अच्छा है और आने वाला दिन और भी ज़्यादा बुरा और बदतर होने वाला है। तो ये वचन परमपिता जी के हैं। और पूज्य गुरु जी ने जो वचन किए थे अभी ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से, आप सभी को पता है भी शहंशाह जी ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस जो ऑनलाइन गुरुकुल है उसके द्वारा ये जो सत्संग का प्रोग्राम होता था, आप सभी ने देखा होगा बरनावा यूपी से डायरेक्ट। तो उसमें पूज्य गुरु जी ने ये वचन फरमाए थे भी जो किल्ली के साथ में जुड़ा रहेगा, जो धूरे के साथ में जुड़ा रहेगा वो तो बच जाए तो बच जाए, बाकी सारी की सारी दुनिया पिस जाएगी। जैसे कि चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसमें अगर आपने देखा होगा भी, अगर जब गेहूं के दाने जब पिसे जाते हैं, जब उनको आटा बनाया जाता है तो चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसके बीच में उनको गेहूं को डाला जाता है और फिर उनको आटा बनाया जाता है। और जो एक किल्ली होती है, मतलब जो डंडा होता है, उसके साथ में जो दाना लग जाता है वो बच जाता है, बाकी सारे के सारे दाने पिस जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो पूज्य गुरु वो वचन इस प्रकार थे, जो पूज्य गुरु जी ने वचन किए थे, जो वो वचन इस प्रकार थे कि जो राम नाम के रास्ते पे चलेगा, जो ईश्वर परमपिता परमात्मा ने जो कुदरत के जो नियम बनाए हैं, जिसके लिए इंसान को मनुष्य जन्म मिला है, जिसकी इसने कदर नहीं पाई। ये मनुष्य जन्म इसलिए थोड़ी मिला है भी आपको जन्म मिल गया, आप खा लिए, पी लिए, सो लिए, आराम कर लिए और ये जो गंदगी से भरे हुए नशे कर लिए, वेश्यावृत्ति कर ली और ठगी, बेईमानी, चोरी, लड़ाई, दंगा, ये सब कर लिया। इसके लिए मनुष्य जन्म ये मिला ही नहीं है। ये काल की दुनिया है, इसलिए काल इसी चीज़ में इंसान को भरमाता रहता है, भटकाता रहता है। तो इन सब कर्मों को छोड़कर, जो गलत कर्म है, बुरे कर्म है, इन सब कर्मों को छोड़कर जो अच्छाई का साथ देगा, कि भलाई का साथ देगा, जो रूहानियत के मार्ग पर चलेगा, जो कुदरत ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अनुसार जो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेगा, जो परमपिता परमात्मा को याद करेगा, जो उस परमपिता परमात्मा के अंदर विश्वास रखेगा, वो एक ऐसा दाना होगा जो उस किल्ली के साथ लगा रहेगा। मतलब उस डंडे के साथ जो चक्की के बीच में दाने पिस जाते हैं, जो बचता है डंडे के पास में दाना, तो वो ऐसा दाना होगा वो जो उस डंडे के पास में लगा रहेगा तो वो पिसने से बच जाएगा, बाकी सारे दाने पिस जाएंगे। मतलब आने वाले टाइम में अगर ऐसा टाइम आया, जैसे आप कहते हैं महाप्रलय, महाविनाश होगा, अगर ऐसा टाइम आया और तो वही लोग पिसेंगे जिन्होंने कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ किया है, जो मांस, मीट, अंडा, शराब आदि का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंसान का खाना नहीं है। इंसान एक प्योर शाकाहारी है और उसका जो खाना है वो प्योर वेज का खाना होता है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि पुराने ज़माने में साधु संत महात्मा जंगलों में रहते थे, पत्ते खा लेते थे, कंदमूल खाकर अपना टाइम व्यतीत करते थे, भक्ति में टाइम व्यतीत करते थे और सालों बैठे रहते थे भक्ति में, सैकड़ों सालों तक भक्ति में बैठे रहते थे। लेकिन वो ऐसा कोई भी कुदरत का नियम नहीं तोड़ते थे, जो कि कुदरत के नियम के कोई खिलाफ हो, ऐसा कोई भी काम वो नहीं करते थे। तो जो बहन भाई उस कुदरत के नियम में रहकर, जो सतगुरु के वचनों पर चलकर जो अपना जीवन व्यतीत करेगा, वो तो इस महाप्रलय से बच जाएगा। और जो इन नियमों की उल्लंघना करेगा, वो इस जैसे चक्की के अंदर जो दाना पिस जाता है उसी तरह वो इसमें पिस जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये वचन पूज्य गुरु जी ने वचन किए हुए हैं आने वाले समय को लेकर। और शहंशाह जी ने उन बहन भाइयों को हमेशा पॉजिटिव वचनों के साथ में ही ये संदेश दिया है कि जिस बहन भाई ने 3 वचनों के ऊपर, जैसे कि आप डेरा सच्चा सौदा से नहीं जुड़े इसलिए आपको शायद पता नहीं होगा, जो बहन भाई नए हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जो पुराने सत्संगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारी वीडियो देखते रहते हैं, तो उनको पता होगा कि जब भी हमें गुरुमंत्र की अनमोल दात प्रदान की जाती है
उस वक्त 3 वचन निर्धारित किए जाते हैं। उन 3 वचनों के ऊपर हमने रहना होता है। अगर हमने खुशियाँ लूटनी होती है रूहानियत में, अगर हमने रहमतें सतगुरु से बेशुमार लूटनी होती है, तो हमने उन 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देना होता है। और विश्वास तो सबसे ज़रूरी है, विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं है रूहानियत में। अगर हमें विश्वास ही नहीं है अपने सतगुरु के ऊपर, तो हम रूहानियत में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अगर हम उन 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देते हैं, सतगुरु जी ने जो 3 वचन बनाए हैं, चलो जो बहन भाई नए देख रहे हैं, क्योंकि सतगुरु जी की दिया में रहमत से जो भी शहंशाह जी ऑन दी स्पॉट बुला रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, हमने पहले से कुछ भी नहीं लिखा है। ये सबसे बड़ी रहमत है सतगुरु जी की। तो हम चलो आपको बता ही देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया। क्योंकि हमें कमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे बहन भाइयों के मैसेज आते हैं भी हमने भी डेरा सच्चा सौदा के साथ में जुड़ना है, हमने अभी तक नाम नहीं लिया। नेगेटिव कमेंट भी आते हैं लेकिन पॉजिटिव कमेंट भी बहुत आते हैं। तो ऐसे बहन भाई भी वीडियोस देख रहे होंगे तो उनको बता देना चाहते हैं, और साथ में जो बहन भाई डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े तो उनको भी याद करवा देना चाहते हैं। वैसे तो सबको याद है, अगर आप फिर भी काल का दायरा ऐसा होता है, काल का ये चक्रव्यूह ऐसा होता है, अगर इसमें हम घुल मिल जाते हैं तो ये काल हमें भरमा देता है, भटका देता है, सब कुछ भुला देता है। तो अगर आपको याद नहीं है, आप भूल चुके हैं, तो इन बातों को आप ध्यानपूर्वक दोबारा सुन लें। जो 3 वचन शहंशाह जी ने निर्धारित किए हैं, सबसे पहला तो मांस अंडा नहीं खाना, मांस अंडे का सेवन नहीं करना, प्योर वेज खाना है। और दूसरा शराब नहीं पीना, शराब का भी नहीं सेवन करना है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। और तीसरा जो अहम आज की दुनिया में, वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी बहन भाई हैं जो कि इन नियमों के ऊपर ठोकर पहरा देते हैं, लेकिन ये मन जालिम अंदर बैठा है, ये भरमाता रहता है, भटकाता रहता है। तो जो तीसरा वचन वो ये है कि इस दुनिया में विचरते हुए अगर हम दुनियादारी में रहते हैं तो कोई, जैसे कोई लड़का है, मैं लड़के को लेकर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कोई लड़का है, उसके सामने अगर कोई मतलब लड़की आती है, जैसे उसकी हम उम्र की कोई लड़की होती है तो उसको बहन समझना है, ठीक है। और उसके सामने अगर कोई माता आती है जो उससे ज़्यादा उम्र की है तो उसको माँ समझना है। और उसके सामने अगर कोई छोटी बच्ची आती है जो उससे काफ़ी छोटी है तो उसको बेटी समझनी है। यानी कि इन 3 वचनों में ये जो तीसरा वचन है ये यही है कि जो बराबर का होता है तो उसको बहन भाई के समान समझना है, लड़का या लड़की दोनों के लिए सेम होता है। तो और जो बड़ा है उसको माँ बाप के समान समझना, ये जो छोटी है उसको बेटा या बेटी के समान समझना होता है, और समझना नहीं मानना भी होता है। ये तो है 3 वचन। इन 3 वचनों के ऊपर अगर हम ठोक कर पहरा देते हैं और अगर हमें सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है तो चाहे प्रलय आए चाहे महाप्रलय आए, जो श्वास की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि जो श्वास हमने जितने मिले हैं वो तो हमने लेना ही है, चाहे हो सकता है हमें कल भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना पड़े, क्योंकि इस श्वास का कुछ पता नहीं है। तिल घटे ना राही बढ़े जो लिख दी करतार, जितना समय उस परमपिता परमात्मा ने हमें यहाँ देकर भेजा है, जितने श्वास हम 1 मिनट में कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। आप सभी को पता है जो प्राणायाम के साथ सिमरन करते हैं वो श्वास ज़्यादा लेते हैं, मतलब कम लेते हैं। 1 मिनट में श्वास लगभग 2 या 3 श्वास लेकर वो 1 मिनट का टाइम निकाल लेते हैं। और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 16 से 18 के आसपास में शायद 1 मिनट में श्वास आते हैं। तो ये जो पूज्य गुरु जी सत्संग के माध्यम से बताते थे वो ही हमने आपको बताया है। तो ये जो श्वास है ये तो हमने जितने हमारे लिखे उतने ही लेने हैं, बल्कि इनका कारण प्रलय और यहाँ महाप्रलय नहीं बनेगी। जब हमारी जो अंतिम समय जो हमारा आएगा, तो जब हमारे श्वास पूरी हो जाएंगे उस वक्त तो हमने जाना ही है, लेकिन हम उस टाइम जाएंगे तो हमारे ऐसे कोई भी हमारे चेहरे के ऊपर कोई डर भाव ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। हम अगर सतगुरु के वचनों को मानते हैं, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पूरे नूरानी चेहरे के साथ इस दुनिया को छोड़ेंगे, खुशी खुशी इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। क्योंकि उस वक्त जब हम सतगुरु के वचनों को मानेंगे तो हमें पता चल जाएगा भी अंदर भी वो है और बाहर भी वो है, और साथ भी उसी का है रियल साथ। बाकी ये जो दुनियादारी के रिश्ते बनाए हैं, माँ बाप बेटा बेटी बहन भाई, सब के सब रिश्ते, यार दोस्त वगैरह सारे के सारे मतलब के रिश्ते होते हैं, ठीक है। एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लेकिन बिना स्वार्थ के आज के टाइम में बहुत कम ऐसे बहन भाई है जो बिना स्वार्थ के रिश्ता निभाते हैं। और दूसरी बात, इन रिश्तों का मिलना जुलना, जैसे कोई बहन हमें धोखा, जैसे कोई बहन है या कोई भाई है या कोई यार दोस्त है जो हमें तकलीफ़ देते हैं, परेशानी देते हैं, तो ये सब कर्मों का ही एक सिस्टम होता है भी। ये जो कर्म
जो रिश्ते इस दुनिया में बनाए जाते हैं वो कर्मों के आधार पर बनाए जाते हैं। भी हमने पिछले जन्मों में जिसको दुख तकलीफ दी है, परेशानी दी है, वो इस जन्म में हमारे सामने आकर हमें दुख तकलीफ परेशानी देगा। और जिसको हमने पिछले जन्म में जिसका भला किया है, जिसको हमने खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, जिसकी हमने सेवा की है, वो इस जन्म में हमारी आकर सेवा करेगा। ये सब कर्मों के ऊपर निर्धारित करता है। कर्मों के अनुसार ही माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी का रिश्ता बनता है। तो ये तो सब कर्म, अपना कर्मों का जो लेना देना है वो पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये रिश्ता तो नाशवान है ही है। और सच्चा रिश्ता सिर्फ एक सतगुरु का, उस परमपिता परमात्मा का होता है। तो सभी बहन भाइयों ने जिस भी धर्म में रहते हो आप, चाहे डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए हो, मैं तो यही संदेश दूंगा भी जिस भी धर्म में रहते हो, जिसको भी आप इष्ट मानते हो, देवी देवता है चाहे जो भी है, अगर किसी को भी आप मानते हो तो आप पूरी दृढ़ता, निश्चय और कुदरत के नियमों के अनुसार उनको मानो, उनके नाम का जाप करो और पूरी ईमानदारी के साथ परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए इस जिंदगी का निर्वाह करो। तो कोई भी प्रलय, महाप्रलय, कैसा भी महाविनाश, विश्व युद्ध वगैरह जो मर्जी हो जाए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ये जो भी हो रहा है उस परमपिता परमात्मा की रजा में हो रहा है। उसकी रजा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये आपने जरूर देखा होगा। लेकिन ये जो कर्म ऐसे इस तरीके से जिनकी मौतें हो रही है, ये इंसान ने खुद मुख्तियारी की वजह से इसे कर्म खुद ने क्रिएट कर लिया है, जिसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। तो हमने जो इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश पहुंचाना चाहे, शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से हम ऐसी वीडियो लेकर आकर आपको दिखाते रहेंगे। आप आने वाले टाइम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो में हमने कोई ऐसे शब्द जो बोल दिए हैं आपको अच्छे नहीं लगे तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। और लेकिन जो इस वीडियो के माध्यम से जो हमने संदेश आप तक पहुँचाना चाहे, उस संदेश के ऊपर आपने पूरा अमल जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से बधाई संदेश पहुंचाते हैं, जैसे कि मतलब अभी तक आज स्टार्टिंग हुई है, मैसेज आएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। इस चैनल के माध्यम से हम बधाई संदेश, जैसे कि पावन जन्म महीना लगा हुआ है, MS जी अवतार महीना शुरू हो चुका है, तो अगर आप कोई बधाई संदेश अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आज सुबह का वीडियो आप देखिए, जो कि 1 बजे के आसपास में यूट्यूब चैनल पर आया हुआ है। उसमें पूरी डिटेल आपको बताई हुई है। बाकी डिस्क्रिप्शन में होगा तो हम लिंक भी डाल देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बधाई संदेश आप साथ संगत तक पहुंचा सकते हैं। और अगर कोई आपको दुख तकलीफ परेशानी है तो अरदास रूपी नारा भी आप हमारे साथ जुड़कर लगवा सकते हैं। वीडियो के लास्ट में ऐसे बहन भाइयों का अरदास रूपी नारा और बधाई संदेश भेजा करेंगे, या शुरुआत में जैसे भी आगे वीडियोस बनेंगी वो आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आप हमारे साथ डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।